तो इक्वेशन नंबर 5 देखो आपको दिया है, देयर आर 4 सेल्समैन, A B C and D, दीज आर द 4 सेल्समैन एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ईच सेल्समैन शुड बी असाइंड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, ये प्रॉफिट पोटेंशियल दिया है, 16 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, तो ये सब आपको प्रॉफिट वैल्यूज़ दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट का सम है, दैट मीन्स मैक्सिमाइजेशन का सम है। तो हम स्टार्ट करते, देखो सोल्यूशन यहाँ पे 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस प्रॉफिट इज गिवन, सिंस प्रॉफिट इज गिवन देयरफॉर आप लिखोगे प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है। अब सेकंड स्टेप हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सिंस नंबर ऑफ सेल्समैन, नंबर ऑफ सेल्समैन इक्वल टू क्या दिया है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको दिया हुआ है, और ये कितना दिया है 4 सेल्समैन है और 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो ईच सेल्समैन विल बी असाइन टू ईच डिस्ट्रिक्ट ऑन 1-to-1 बेसिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, देयरफॉर प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड लिख देंगे हम लोग, प्रॉब्लम इज़, ये देखो बैलेंस्ड हो गया आपका, तो लिख देंगे हम प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो गया और बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, रो मिनिमाइजेशन रॉन्ग हो जाएगा वो। सिंस ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम स्टेप 1 2 3 करके प्रोसीड करेंगे। तो रूल आपको पता है, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट दिया रहेगा यानी कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्म करना होता है रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स या इसे हम बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर लॉस मैट्रिक्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है फॉर्म करना ये। आप क्या करोगे, जो आपको प्रॉफिट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे यहाँ से। सो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिया है आपको टेबल में, मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू, हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू आप टेबल में सर्च करो कितना दिया है। देखो यहाँ पे 16, 10, 12, 11, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। देखो यहाँ पे बिकॉज 16 इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद अब हम रिग्रेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेल्समैन आपको दिया है A B C D, 4 सेल्समैन है, और ये देखो आपको दिया है डिस्ट्रिक्ट 1, फिर यहाँ पर 2 है, दिस इज़ 3, और ये आपको देखो 4 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लॉस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है तो मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू में से ईच वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम एक न्यू टेबल फॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स 16 माइनस ईच वैल्यू करके आप लिखते जाओगे। तो 16 माइनस 16 देखो 0 आएगा, 16 माइनस 12 तो 4 आएगा, 16 माइनस 15 तो 1 आएगा, 16 माइनस 13 तो 3 आएगा, 16 माइनस 10 देखो 6 आएगा, 16 माइनस 13 तो ये 3 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा, 16 माइनस 14 देखो 2 आएगा, फिर 16 माइनस 12 करोगे तो 4 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा, 16 माइनस 11 तो 5 मिलेगा, 16 माइनस 14 देखो 2 आएगा, 16 माइनस 11 तो आपको 5 मिलेगा, 16 माइनस 15 करोगे तो 1 आएगा, 16 माइनस 14 2 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा। ये रिग्रेट टेबल हो गया। अब ये रिग्रेट यानी कि लॉस टेबल को यूज़ करके हम स्टेप 1 2 3 4 सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1, हाँ मैं लिखूँगा स्टेप 1। स्टेप 1 आपको पता है क्या करना है हमें, हम लिखते हैं रो मिनिमाइजेशन। तो स्टेप 1 में लिख दो आप रो मिनिमाइजेशन। तो मैं यहाँ पे देखो सेल्समैन लिखता हूँ A B C और ये D है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है 1 2 और ये 3 है, और यहाँ पर देखो आपको 4 दिया है। रो मिनिमाइजेशन में क्या करना होता है, आपको ईच रो का मिनिमम वैल्यू लेना है और उसे बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू तो 0 है,
तो अगर मैं 0 को बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ आपका रहेगा। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 रहेगा, 4 माइनस 0 4 आएगा, 5 माइनस 0 5 रहेगा। देखो सेकेंड रो, अभी सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू क्या दिया है आपको, सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 को हम बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 माइनस 1 देखो 3 आएगा, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू अगेन 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा। देन फोर्थ रो देखो यहाँ पर, फोर्थ रो का मिनिमम वैल्यू कितना दिया है 1, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रो मिनिमाइजेशन का टेबल। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं स्टेप 2 सॉल्व करता हूँ। तो स्टेप 2 लिखेंगे हम। स्टेप 2 होता है आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। हाँ, स्टेप 2 लिखोगे यहाँ पर कॉलम मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो स्टेप 2 आएगा कॉलम मिनिमाइजेशन। तो कॉलम मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम द रो मिनिमाइजेशन टेबल। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्समैन ए बी सी और ये डी हो गया, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट, फिर यहाँ पर देखो सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। कॉलम मिनिमाइजेशन में हम कॉलम वाइज जाएंगे। देखो तो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही आपको कॉपी कर लेना है। सो दिस इज़ 0 3, फिर यहाँ पर 0 और देखो 2 हो गया। सेकेंड कॉलम का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, तो वहाँ भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सो दिस इज़ 6 2 और ये 0 और देखो 1 हो गया। नाउ थर्ड कॉलम का देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, तो राइट ईयर 4 0 4 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। लास्ट कॉलम भी आपका मिनिमम 0 है, तो वैसे ही लिखो 0 0 और यहाँ पे 1 और ये देखो 0 हो गया आपका। तो ये कॉलम मिनिमाइजेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। आपका स्टेप 3 आता है टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, लिखोगे आप यहाँ पर टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी में हमें क्या करना होता है कि जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल हमने ड्रॉ किया है, वहाँ पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करके ऑल ज़ीरोज़ को कवर करना है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन कैसे ड्रॉ होगा सो दैट आपका ऑल ज़ीरोज़ कवर हो जाएगा। सो देखो अगर मैं ये ए ड्रॉ करूँगा फर्स्ट रो, तो 2 0 एट ए टाइम कवर होगा। अगर मैंने सेकेंड रो ड्रॉ किया तो भी देखो 2 0 आपका कैंसिल होगा। अगर मैं थर्ड रो को ड्रॉ किया तो 2 0 जाएगा, फोर्थ रो में सिंगल 0 जाएगा। तो अगर मैं रो वाइज ड्रॉ करूँगा लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो 2 0 एट ए टाइम कैंसिल हो रहा है। चेक करते हैं कॉलम वाइज कि 2 से ज़्यादा 0 कैंसिल हो सकता है क्या। फर्स्ट कॉलम में 2 0 कैंसिल होगा, सेकंड कॉलम में 1 0, थर्ड कॉलम में 1 0, बट जो फोर्थ कॉलम है देखो यहाँ पर 3 0 एट ए टाइम कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों सर्च करेंगे तो मैक्सिमम 0 देखो फोर्थ कॉलम में कैंसिल हो रहा है। तो जहाँ पर मैक्सिमम 0 कैंसिल होगा वो लाइन आपको पहले ड्रॉ करना है, चाहे वो लाइन वर्टिकल हो या तो हॉरिजॉन्टल हो। तो ये देखो 3 0 कवर हो गया। इसके बाद अब हम ट्राई करेंगे कि अब मैक्सिमम 0 कहाँ पे कवर होगा। देखो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया तो 2 0 कवर होगा, सेकंड कॉलम में सिंगल 0, थर्ड कॉलम में सिंगल 0। अगर मैं रो वाइज जाता हूँ तो फर्स्ट रो में सिंगल 0 जाएगा, सेकंड रो में सिंगल 0 जाएगा, बट थर्ड रो में देखो 2 0 जाएगा। तो अगर आपने सी को ड्रॉ किया तो 2 0 कैंसिल होगा एक साथ, और अगर आपने ये फर्स्ट को ड्रॉ किया तो भी 2 0 कैंसिल होगा। तो कैसे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, रो या तो कॉलम, बट आपको 2 0 ही कैंसिल हो रहा है एक साथ में, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मैंने ये 2 0 कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो आपका 2 0 बचा है तो वो 2 0 एक साथ कैंसिल नहीं होगा, या तो आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो या तो वर्टिकल ड्रॉ करो, बट 2 0 एक साथ कैंसिल नहीं होगा। तो हमें सिंगल 0 कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिंगल 0 कैंसिल करने के लिए आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ये देखो मैंने कवर कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ़ लाइन, ठीक है। नंबर ऑफ़ लाइन अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको साइज़ ऑफ मैट्रिक्स के बराबर मिल जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4। बिकॉज नंबर ऑफ़ लाइन कितना हो गया, 1 2 3 4 लाइन हो गया, और साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ सेल्समैन और यू कैन से नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इक्वल आ गया। तो जब इक्वल आ जाएगा दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। दैट मीन्स यहाँ पे चेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। हाँ,
देयरफॉर सॉल्यूशन इज़, यहाँ पर लिखोगे आप ऑप्टिमल। जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो हम अब लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, डूइंग असाइनमेंट। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अभी स्टेप 4 में लिखता हूँ डूइंग असाइनमेंट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 लिख दो, डूइंग असाइनमेंट। तो डूइंग असाइनमेंट में क्या करना है, इसके पहले का जो भी प्रीवियस टेबल रहेगा वो सेम एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं देखो यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पर सेल्समैन है A, B, C एंड D है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2 हो गया, डिस्ट्रिक्ट 3 हो गया, और यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट 4 हो गया। सेम वैल्यू आप कॉपी कर लो यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉलम क्या दिया देखो आपको, 0 है, फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2। सेकेंड कॉलम आपका यहाँ पर दिया है 6, 2, 0 और यहाँ पर देखो 1 दिया है। थर्ड कॉलम है यहाँ पर 4, 0, 4 और यहाँ पर 1 दिया है। और लास्ट कॉलम आपका है 0, 0 और यहाँ पर देखो 1 है, 0 लिखा हुआ है दिस। अभी असाइनमेंट कैसे करना है आपको पता है। हम पहले रो वाइज सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है। देखो फर्स्ट रो में 2 0 आ रहा है, असाइनमेंट नहीं करेंगे हम। सेकेंड रो में 2 0 है, नहीं होगा असाइनमेंट। थर्ड रो में 2 0 है, नहीं होगा असाइनमेंट। बट अगर आप फोर्थ रो जाओगे तो आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है। अगर आपको रो में सिंगल ज़ीरो नहीं मिलेगा तो हम कॉलम में सर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे देखो फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे रो में असाइनमेंट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितना भी ज़ीरो होगा उसे कैंसिल कर देना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखो ये 2 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम वे अगेन हम सर्च करेंगे कि सिंगल ज़ीरो कहाँ पर अगेन हम सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो कहाँ पर मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट रो में आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो फर्स्ट रो में मैंने सिंगल ज़ीरो असाइन किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितना भी ज़ीरो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप सर्च करोगे आपको सिंगल ज़ीरो कहाँ मिल रहा है रो में। तो देखो सेकेंड रो में मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग में कोई कॉलम में ज़ीरो नहीं है कैंसिल करने के लिए। अब आपका देखो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो बचा है, तो इसे असाइनमेंट कर दो, आपका सम सॉल्व हो गया। सेल्समैन ए डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट को असाइन करेंगे हम, सेल्समैन बी को हम डिस्ट्रिक्ट थर्ड पे असाइन करेंगे, सेल्समैन सी को हम डिस्ट्रिक्ट सेकंड पे असाइन करेंगे एंड सेल्समैन डी को हम डिस्ट्रिक्ट 4 पे असाइन करेंगे। तो ये आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ सेल्समैन, हाँ ये आपका सेल्समैन हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड कॉलम में मैं प्रॉफिट लिखूँगा बिकॉज क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बोला हुआ है दिस वे। तो सेल्समैन ए का असाइनमेंट कहाँ पर हो रहा है देखो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। सेल्समैन बी का असाइनमेंट कहाँ पर हो रहा है, सेल्समैन बी का असाइनमेंट हो रहा है थर्ड पे। सेल्समैन सी का असाइनमेंट हो रहा है देखो यहाँ पर सेकंड में, और सेल्समैन डी का असाइनमेंट कहाँ पर हो रहा है आपका फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिखना है, तो चाहे प्रॉफिट रहे या तो वो कॉस्ट रहे, उसे लिखने के लिए हम क्वेश्चन का जो टेबल दिया है वही आपको यूज़ करना है, बाकी कोई भी टेबल आपको यूज़ नहीं करना है। सो देखते हैं हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट का टेबल क्या दिया था। ये देखो आपका क्वेश्चन का प्रॉफिट टेबल है। तो सेल्समैन ए एंड डिस्ट्रिक्ट 1, सेल्समैन ए डिस्ट्रिक्ट 1 का कॉम्बिनेशन कितना है 16 है, तो आप लिख दोगे 16 रुपीज़। देन सेल्समैन बी और डिस्ट्रिक्ट 3, सेल्समैन बी और डिस्ट्रिक्ट 3 कॉम्बिनेशन कितना दिया है 15 रुपीज़, तो ये प्रॉफिट आप लिख दोगे 15 रुपीज़। सेल्समैन सी है और डिस्ट्रिक्ट 2 दिया है, सेल्समैन सी और डिस्ट्रिक्ट 2 दिया है, प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पर 15 रुपीज़, तो लिख देंगे हम 15 रुपीज़। नाउ सेल्समैन डी और देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 4 है, तो सेल्समैन डी डिस्ट्रिक्ट 4 का कॉम्बिनेशन कितना दिया है 15 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15 रुपीज़, फिर टोटल कर देंगे हम इसे। अब देखो मैं ये टोटल ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर मैं टोटल ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 61 रुपीज़। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ टोटल मैक्सिमम मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रॉफिट, तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ 61। आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ये आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया, सम सॉल्व हो गया। सी एक्सरसाइज 7.1 का देखो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मशीन दिया है और लोकेशन दिया है। टोटल देयर आर 4 मशीन एंड देयर आर 5 लोकेशन, यानी कि 5 प्लेसेस है। तो 4 मशीन को 5 प्लेसेस पे हमें इंस्टॉल करना है। और जो वैल्यूज़ दिया है दीज आर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन ₹100। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दीज आर द
कॉस्ट इन ₹100 दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा फाइनल आंसर उसमें 100 से इंटू करना पड़ेगा आपको लास्ट में। तो अब क्वेश्चन में क्या देखो, कंडीशन भी आपको दिया है कि मशीन M2 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशन C बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड मशीन M3 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशन A बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। तो यहाँ पर आपको जो है मशीन यहाँ पर आपको मशीन M2 और मशीन M3 पे कंडीशन दे दिया है कि सर्टेन प्लेस पे वो इंस्टॉल नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका जो गिवन प्रॉब्लम है वो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, या उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। तो जब भी आपको कंडीशंस दिया रहेगा इट इज़ कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, या उसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड असाइनमेंट। और आपको जो वैल्यूज़ दिया है दीज आर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन ₹100। तो अब यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि कॉस्ट डेटा दिया है तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखो मिनिमाइजेशन है, प्रोहिबिटेड हो गया। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर 4 मशीन है और यहाँ पे लोकेशन कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो 4 मशीन है, 5 लोकेशन है, इक्वल नहीं है, तो प्रॉब्लम ये अनबैलेंस्ड है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है, सेम वे सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं कंडीशंस यहाँ पे लिखता हूँ। सिंस कॉस्ट डेटा इज गिवन देयरफॉर यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। पता है आपको प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। जब आपको कॉस्ट दिया रहेगा तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट दिया रहेगा तो मैक्सिमाइजेशन होता है। देयरफॉर प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन लिखेंगे हम लोग। लिखोगे यहाँ पर सिंस मशीन M2, हाँ देखो मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट विच प्लेस C। एंड एक कंडीशन और दिया है मशीन M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट A। मशीन M3 लिखोगे कैन नॉट बी प्लेस्ड लिखेंगे हम एट प्लेस A। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज रेस्ट्रिक्टेड लिखो या तो फिर प्रोहिबिटेड लिखो। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, गिवन प्रॉब्लम इज प्रोहिबिटेड। इसके बाद आपको चेक करना है बैलेंस और अनबैलेंस। तो मैं देखो यहाँ पे चेक करता हूँ नंबर ऑफ मशीन कितना दिया है। देखो आपको नंबर ऑफ मशीन काउंट करो तो नंबर ऑफ मशीन आपको 4 दिया है। फिर आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट कर लो, आप लोकेशन जिसे बोलते हैं हम। नंबर ऑफ लोकेशन कितना दिया है आपको 5, ABCD एंड E 5 लोकेशन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 4 नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज हम लिखेंगे यहाँ पर अनबैलेंस्ड हो गया ये, ठीक है, प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो गया। आपको स्टेप 1, 2, 3, 4 अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को बैलेंस करके लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस। देखो यहाँ पे क्या शॉर्टेज है, मशीन आपको 4 दिया है बट लोकेशन 5 है, तो मशीन यहाँ पे शॉर्टेज है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ डमी मशीन। हाँ देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ डमी मशीन, हम उसे M5 ले लेंगे। देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ डमी मशीन, हम M5 लेंगे, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे डमी लेते हैं उसका कॉस्ट हम 0 अज्यूम करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ 0 कॉस्ट, हाँ विथ 0 कॉस्ट आप लिखोगे तो जो भी आप डमी लोगे उसका कॉस्ट हमेशा हम 0 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम प्रॉब्लम को बैलेंस करके लिखते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मशीन, आपका मशीन M1 है, यहाँ पर M2 देखो हो गया, मशीन M3 और ये मशीन M4, और हमने जो मशीन M5 लिया है वो डमी मशीन है, दैट मीन्स इमेजिनरी मशीन आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है लोकेशन, तो लोकेशन आपको मिला है ABCD और यहाँ पर देखो आपको लोकेशन दिया हुआ है E, ठीक है। अब ये सेम वैल्यूज देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिया है 9, 11 है, फिर देखो आपको 15 दिया है, 10 दिया है और यहाँ पे 11 दिया हुआ है। सेकंड रो में आपको वैल्यूज़ दिया है, देखो 12, 9, डैश दिया है ना, डैश मतलब वो कंडीशन दिया है मशीन M2 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशन C। ये प्रोहिबिटेड असाइनमेंट है तो उसे M लेकर के सॉल्व करते हैं।
m क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, n इज़ इनफाइनाइट वेरी लार्ज कॉस्ट। जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि ये प्लेस पे कॉस्ट लार्ज है, इसके लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं होता है। तो m का कोई रोल नहीं होता है सॉल्यूशन सॉल्व करने में, जस्ट आपको वहाँ पर m लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया है आपको, यहाँ पर 10 है और ये देखो 9 है। थर्ड रो हम देखते हैं यहाँ पर। थर्ड रो देखो, मशीन M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C दिया हुआ है, तो ये भी प्रोहिबिटेड है, तो इसे भी मैं m लेकर के सॉल्व करूँगा, इनफाइनाइट लार्ज कॉस्ट। उसके बाद देखो आपको दिया है यहाँ पर 11 दिया हुआ है, फिर देखो आपको 14 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 7 दिया है। फोर्थ रो देखो यहाँ पर आपको, दिस इज़ 14 और यहाँ पर 8 है, दिस इज़ 12, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 8 आपको दिया हुआ है। और जो लास्ट का मशीन M5 है वो हमने डमी मशीन लिया है, तो डमी मशीन का कॉस्ट रहेगा या तो प्रॉफिट रहेगा, सब ज़ीरो लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो ये 0 0 0, देखो ये 0 0 0 हो गया। दिस वे प्रॉब्लम को हमने बैलेंस करके लिख दिया। अब हम जो है स्टेप 1 2 3 4 स्टार्ट करेंगे। मैं देखो स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 आपको मालूम है क्या करना है, रो मिनिमाइजेशन, ठीक है। स्टेप 1 में आता है आपका रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन, तो यहाँ पर आपको मशीन दिया है M1, देन M2, यहाँ पर M3 है, दिस इज़ M4 और यहाँ पर M5, बिकॉज हम डमी मशीन भी लेंगे। और यहाँ पर आपको देखो प्लेसेस दिया है, लोकेशन A B C D एंड E, देखो ये लोकेशन हो गया। तो रो मिनिमाइजेशन में क्या करना है, देखो आपको ईच रो का मिनिमम वैल्यू लेना है और उसे बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट रो को चेक करोगे तो फर्स्ट रो में देखो मिनिमम वैल्यू आपको 9 मिला है, तो 9 को हम बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 - 9 देखो 0 हो जाएगा, 11 - 9 2 हो जाएगा, 15 - 9 तो 6 आएगा, और यहाँ पे 10 - 9 तो 1 आएगा, 11 - 9 तो ये 2 हो जाएगा। देन सेम वे सेकेंड रो, तो अगर आप सेकेंड रो चेक करोगे तो यहाँ पर भी देखो आपको मिनिमम वैल्यू 9 ही मिल रहा है, तो 9 को मैं बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 12 - 9 तो 3 आएगा, 9 - 9 0 आएगा। ये m है, m मतलब होता है इनफाइनाइट लार्ज कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको एंड तक ऐसे ही m लिखते जाना है। नेक्स्ट देखो 10 - 9 किया तो 1 आएगा, 9 - 9 देखो 0 आएगा। थर्ड रो चेक करते हैं हम लोग, तो थर्ड रो में देखो मिनिमम वैल्यू कितना दिया है 7, ठीक है। तो ये तो m एज इट इज़ रहेगा, फिर ये 11 - 7 तो 4 आएगा, 14 - 7 7 आएगा, 11 - 7 तो 4 आएगा, 7 - 7 देखो 0 आएगा आपका। अब हम फोर्थ रो देखो प्रोसीड करते हैं। तो फोर्थ रो में आपको मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो 14 - 7 करेंगे तो 7 आएगा, 8 - 7 करोगे तो 1 मिलेगा, 12 - 7 किया तो 5 मिलेगा, 7 - 7 किया तो 0 मिलेगा, 8 - 7 किया तो 1 मिलेगा आपको। देन आपको लास्ट का देखो रो दिया है M5 आपको दिया हुआ है 0, मिनिमम 0 है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा वो। तो M5 आपका वैसे ही रहने वाला है 0 0, देन 0 0 और ये पूरा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, रो मिनिमाइजेशन। अब मैं स्टेप 2 सॉल्व करूँगा, कॉलम मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2, हाँ स्टेप 2 आएगा आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे लिख दो स्टेप 2 कॉलम मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे सेम वे, पहले आप मशीन लिखोगे M1, फिर यहाँ पर M2 है, देन M3, फिर M4 और ये डमी मशीन देखो आपका M5 है। लोकेशन आपको दिया है A B C D एंड E, 5 लोकेशन है, ठीक है। तो रो मिनिमाइजेशन को यूज़ करके हम कॉलम मिनिमाइजेशन निकालते हैं। तो अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 है, तो सेम कॉलम कॉपी हो जाएगा। सेकंड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू देखो 0 मिल रहा है, वो भी एज इट इज़ हो जाएगा। देन थर्ड कॉलम में भी मिनिमम 0 है, फोर्थ कॉलम में मिनिमम 0 है और फिफ्थ कॉलम में भी मिनिमम 0 है। तो ईच कॉलम कंटेन मिनिमम वैल्यू 0। तो सेम थिंग, जो रो मिनिमाइजेशन है वही कॉलम मिनिमाइजेशन का वैल्यू भी आ जाएगा। तो सेम थिंग कॉपी कर लो यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ 0 3 M, यहाँ पर 7 है, फिर 0। सेकेंड कॉलम है आपका देखो 2 0, फिर यहाँ पर देखो 4 दिया है आपको, 1 0। थर्ड कॉलम आपका है 6, फिर यहाँ पर देखो M लिखा हुआ है, देन 7 है, 5 है और यहाँ पर देखो 0 है। देन D आपका कॉलम है 1 1,
फिर यहाँ पे आपको 4 दिया है, 0 और ये 0 हो गया। लास्ट का कॉलम है आपका 2 0 0 और यहाँ पे 1 और ये देखो आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉलम मिनिमाइजेशन यानी कि आपका स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टेप 3 सॉल्व करेंगे। मैं स्टेप 3 लिखता हूँ, देखो यहाँ पर। तो स्टेप 3 होता है टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, स्टेप 3 में लिखते हैं हम टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, हम यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, दिस वे, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी में आपको क्या करना है, जो आपको कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल मिला हुआ है उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करके ऑल ज़ीरोज़ को कवर करेंगे। तो रूल्स तो आपको पता है, सबसे पहले हम मैक्सिमम 0 कवर करेंगे। तो अगर मैं देखो M5 रो को लूँगा तो मुझे मैक्सिमम 0 कवर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे टोटल 5 0 एक साथ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइन हम ड्रॉ करेंगे, देखो M5। अभी अगेन हम सर्च करेंगे कि मैक्सिमम 0 कहाँ पर हो रहा है। तो अगर मैं रो वाइज चेक करूँगा तो फर्स्ट रो में एक ही 0 जाएगा, सेकेंड रो अगर ड्रॉ करूँगा तो 2 0 कैंसिल होगा, थर्ड रो को मैंने ड्रॉ किया तो सिंगल 0 जाएगा, और अगर मैंने फोर्थ रो को ड्रॉ किया तो सिंगल 0 जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं रो वाइज ड्रॉ करूँगा तो मैक्सिमम 2 0 कवर होगा। हम कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया तो 0 एक ही 0 जाएगा, सेकंड कॉलम सिंगल 0 जाएगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैंने ये ड्रॉ किया सिंगल 0 जाएगा, और ये ड्रॉ किया तो 2 0 जाएगा। तो अगर मैं कॉलम वाइज भी ड्रॉ करूँगा तो 2 0 एट ए टाइम कैंसिल हो रहा है। तो आप या रो ड्रॉ कर दो या फिर कॉलम ड्रॉ कर दो। अब हम 2 0 देखो ऐसे कवर कर सकते हैं। अगर मैंने ई को ड्रॉ किया तो 2 0 कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कहीं पर 2 0 कवर हो रहा है क्या। देखो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया सिंगल 0 जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल 0 जाएगा, और देखो यहाँ पर भी आपका सिंगल 0 जा रहा है, ठीक है। और ऐसे अगर ड्रॉ किया तो सिंगल 0, यहाँ पर भी सिंगल 0 जा रहा है, यहाँ पर भी सिंगल 0। तो अभी आप कैसे भी ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दैट मीन्स रो वाइज या तो कॉलम वाइज, सिंगल 0 ही कैंसिल होगा। तो एनी हाउ कैसे भी आप ड्रॉ कर दो। देखो सिंगल 0 कैंसिल किया, यहाँ भी सिंगल 0 होगा और यहाँ पर भी सिंगल 0 होगा। दैट मीन्स जितना भी ज़ीरोस था वो हमने यहाँ पर कवर्ड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, आप लिखोगे नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो गया आपका, साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन कितना ड्रॉ किया हमने, 1 2 3 4 और ये 5 लाइन है। साइज ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ मशीन और यू कैन से नंबर ऑफ लोकेशन इंक्लूडिंग डमी को लेकर के, तो वो भी आपको 5 दिया है, ठीक है। दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हाँ, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो जब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया तो हमें वो चेंज वाला स्टेप यूटिलाइज नहीं करना है। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया तो इसके बाद हम स्टेप 4 कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर स्टेप 4। स्टेप 4 लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर डूइंग असाइनमेंट। हाँ, ये आपका लास्ट स्टेप है, डूइंग असाइनमेंट। यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो डूइंग असाइनमेंट के लिए प्रीवियस टेबल हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। तो प्रीवियस टेबल आपका यही है कॉलम मिनिमाइजेशन का, तो एज इट इज़ कॉपी कर लो आप। तो M1 है, यहाँ पर M2 हो गया, देखो दिस इज़ M3, M4 और ये डमी मशीन है M5। लोकेशन आपको दिया है A, B, C, D एंड E, बराबर। और ये सेम वैल्यू आपको कॉपी करना है, बट यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 3 M70 M70। सेकेंड कॉलम है 2 0 4 1, तो दिस इज़ 2 0 4 1 और ये 0। थर्ड कॉलम है 6 M75, दिस इज़ 6 M75 और ये देखो 0। नेक्स्ट आपको देखो D दिया है 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0, ठीक है। लास्ट कॉलम है 2 0 0 1 0 2 0 0, फिर यहाँ पे 1 और ये 0 दिया हुआ है। अब देखो असाइनमेंट कैसे करना है, रूल आपको पता है। हम क्या करेंगे, रो वाइज पहले हम सर्च करेंगे सिंगल 0 कहाँ पर आता है। तो देखो फर्स्ट रो में मुझे सिंगल 0 मिल रहा है, तो जहाँ पे सिंगल 0 मिलेगा उसे असाइन करना है। तो फर्स्ट रो में देखो सिंगल 0 मिला, असाइन कर दिया, और इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें अगर कोई 0 है तो उसे कैंसिल करना है। देखो करस्पॉन्डिंग टू दिस 0, करस्पॉन्डिंग कॉलम में एक 0 है वो कैंसिल हो जाएगा। ये रूल है असाइनमेंट का।
अब नेक्स्ट हम वैसे ही सर्च करेंगे कि आपको सिंगल ज़ीरो कहाँ पर मिल रहा है। देखो सेकेंड रो में 2 0 है तो असाइनमेंट नहीं करेंगे। थर्ड रो में देखो सिंगल ज़ीरो है तो मैं थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो को असाइन कर दूंगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें जितना भी ज़ीरो है कैंसिल कर दूंगा मैं, तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको सर्च करना है सिंगल ज़ीरो कहाँ मिल रहा है, तो अब देखो सेकेंड रो में आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड रो में देखो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो असाइन किया तो इसका करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें कोई ज़ीरो है तो उसे कैंसिल कर दो आप। नेक्स्ट हम सर्च करते हैं। अब देखो फोर्थ रो में मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है तो फोर्थ रो में मैंने सिंगल ज़ीरो असाइन किया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम ज़ीरो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका सिर्फ यहाँ पर सिंगल ज़ीरो बच रहा है तो इसे असाइन कर दो। असाइनमेंट हो गया हमारा, बिकॉज मशीन M1 कहाँ पे इंस्टॉल होगा, लोकेशन A पर। मशीन M2 B पर जाएगा, मशीन M3 जो है आपका E पर जाएगा और मशीन M4 D पर जाएगा और जो डमी मशीन M5 है उसे हम C पर लेंगे। मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, असाइनमेंट शेड्यूल एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ, आई विल राइट हियर मशीन, ठीक है। यहाँ पर मैं मशीन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया है ₹100 में लिखने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं मशीन M1 है, देन मशीन M2, मशीन M3, मशीन M4 और आपको दिया है मशीन M5। देखो मशीन M1 कहाँ पर प्लेस होगा, लोकेशन A पर, तो A लिख दो। मशीन M2 कहाँ पर प्लेस करेंगे हम लोग, लोकेशन B पर, तो B हो जाएगा। मशीन M3 कहाँ पर प्लेस करोगे आप, मशीन M3 को हम लोकेशन E पर प्लेस करेंगे। मशीन M4 को हम लोकेशन D पर प्लेस करेंगे और जो इमेजिनरी मशीन है वो लोकेशन C पर जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट या टोटल प्रॉफिट जो भी रहता है हम ओरिजिनल क्वेश्चन से लिखते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन देखो आपको ये दिया हुआ है, तो मशीन M1 का कॉम्बिनेशन A से देखो तो ये 9 हो जाएगा, लिख दिया हमने 9। मशीन M2 और B का कॉम्बिनेशन, मशीन M2 और B का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर ₹9 है तो यहाँ पर लिख दो 9। मशीन M3 एंड E, मशीन M3 और E का कॉम्बिनेशन देखो कितना दिया है आपको, ₹7, तो यहाँ पर 7 लिख दो। मशीन M4 एंड D, हाँ, मशीन M4 एंड D का कॉम्बिनेशन देखो कितना दिया है आपको, यहाँ पर ₹7 दिया है तो लिख दो यहाँ पर ₹7। और मशीन M5 जो है लोकेशन C, तो मशीन M5 क्या था, डमी मशीन था तो उसका कॉस्ट हमने 0 अज्यूम किया था, ठीक है। अब आपको टोटल ले लेना है, सो देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना आता है। टोटल कॉस्ट इसको ऐड कर दो आप, तो देखो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 और 18 और ये 7 कितना आ जाएगा आपका 14। तो 18 और 14 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 और ये 7 ऐड किया तो 25 में 7 ऐड किया 32 आएगा, तो ये मिल जाएगा आपको ₹32। बट क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉस्ट इज़ गिवन इन ₹100, तो इसे आप 100 से इंटू कर दोगे तो आपको मिलेगा ₹3200। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको जो टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर दिया है वो सिर्फ 32 दिया है, उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया वहाँ पर, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने जो आंसर निकाला है ₹3200 वो करेक्ट है, तो आपका ये सम देखो सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूंगा, जहां पर हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द सीक्वेंसिंग, बिकॉज 7.1 आपका असाइनमेंट था और 7.2 आपका रहेगा जॉब सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे देखना मत भूलना। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।